मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि जो स्कैम हमारे साथ हुआ है वो मुझे आप सबको बताना चाहिए, क्योंकि इट्स फोर्थ टाइम कि हमारे साथ कोई ये स्कैम करके जा रहा है। हुआ कुछ यूँ कि कुछ दिन पहले हमारे पास एक क्लाइंट आई और उन्होंने कहा कि उनको हमारे पास बुकिंग है उनकी। उन्होंने एक्चुअली हमें ऑनलाइन बुक किया था। बुकिंग के लिए हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हम लोग 50% एडवांस पेमेंट लेते हैं। उन्होंने वो अपनी एडवांस पेमेंट डिपॉजिट कराई और हमसे हमारा सबसे हाई एंड पैकेज उन्होंने बुक किया था। जिस दिन वो हमारे पास सर्विसेज के लिए आई, हमारा रूल है कि हम लोग सर्विसेज वाले दिन जो बाकी की रिमेनिंग पेमेंट होती है वो क्लियर कराते हैं। बट जब वो सर्विसेज के लिए हमारे पास आई, शी साइड के ओहो मैं तो भूल गई, मुझे याद नहीं रहा कि मुझे पेमेंट आज क्लियर करनी है, तो वो पेमेंट नहीं लेके आई हुई थी। लेकिन वो हमारी काफ़ी पुरानी क्लाइंट थी, सो वी थॉट कि हमें ट्रस्ट कर लेना चाहिए। सो हमने ट्रस्ट कर लिया और हमने उनकी सर्विसेज उनको कर दी। शी सेड के वो बारात वाले दिन हमें पेमेंट क्लियर कर देंगी। वो अपनी सर्विसेज कराई उन्होंने, अपनी जो पैकेज के अंदर, ब्राइडल पैकेज के अंदर इंक्लूड थी। और सर्विसेज वो वाली कराने के बाद उनको अचानक से एक आइडिया आया कि मुझे एक हेयर ट्रीटमेंट भी ले लेना चाहिए हेयर कलर के साथ। सो उन्होंने उसका कंसर्न किया हमसे, बट पेमेंट की उनकी यही थी कि वो आज तो लेके नहीं आई हैं, ऑनलाइन का कोई सोर्स नहीं है उनके पास। सो वो भी पेमेंट बारात वाले दिन क्लियर कर देंगी। उस पर जब थोड़ा सा हमारी टीम ने उनको कहा कि देखें पेमेंट अब सर्विसेज की तो 50% था हमारे पास, चलें हमने आपको वो एडजस्ट कर दिया, बट ये जो आप हेयर सर्विसेज हमसे डिमांड कर रही हैं इसकी तो कोई पेमेंट आपने हमें नहीं पे की हुई है। तो मतलब हेयर ट्रीटमेंट एंड हेयर कलर्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो वो बिना पेमेंट के कैसे आपको करके दें हम। आप कह रही हैं कि वो आप 2 दिन के बाद उनकी बारात थी, तो वो आप 2 दिन बाद उसको क्लियर करेंगी। तो उस पर उन्होंने थोड़ा सा किया कि देखिए मैं इतनी पुरानी क्लाइंट हूँ आपकी, आपको मुझ पर ट्रस्ट होना चाहिए, हम भी तो आप पे ट्रस्ट करके आते हैं एंड एक्स्ट्रा। सो उनके प्रेशर में आके, यू नो दैट सोसाइटी प्रेशर, उसमें आके हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, ओके कर देते हैं, पुरानी क्लाइंट हैं, अब वो इतना कह रही हैं। सो अनफॉर्चुनेटली उनको हमने हेयर की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर दी। अब बारात वाला दिन आ गया, वो सर्विसेज लेके जा चुकी थी उस दिन, कोई पेमेंट हमें उन्होंने नहीं दी। बारात वाला दिन आया और बारात पे जब वो हमारे पास आई तो उनको जो बच्ची रिसेप्शन पे होती हैं उन्होंने कहा कि जी पेमेंट क्लियर कर दें आप अपनी। शी सेड के पेमेंट तो वो मेरी अम्मी आ रही हैं अभी मेरी ज्वेलरी लेके थोड़ी देर में, तो वही आके पेमेंट क्लियर करेंगी, आप तब तक मेरा काम स्टार्ट कर दें। हमने कहा अच्छा ठीक है, ओके अम्मी आ रही हैं, वो ले आएंगी पेमेंट, वो ज्वेलरी भी लेके आ रही हैं। हमने उनका काम स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर के बाद उनका मेकअप डन हो गया, अब उनका हेयर डू हो रहा था। थोड़ी देर के बाद उनका ड्राइवर आया और आके ज्वेलरी दे के चला गया। अच्छा, उन्होंने कहा ड्राइवर दे गया है, अम्मी नहीं आई हैं, अच्छा अम्मी शायद बिजी होंगी, शादी वाला घर है वगैरह वगैरह, सो एक्सक्यूजेज। अब हम बिल्कुल बुरी तरह ट्रैप हो चुके थे उस चीज़ के अंदर, तो खामोश रह के उन पर ट्रस्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। उन्होंने कहा मैं जाते हुए क्लियर कर दूंगी, मेरी अम्मी मुझे लेने आएंगी डेफिनेटली, तो वो पेमेंट लेके आएंगी और मैं जाते हुए दे के जाऊंगी, मैं ऐसे नहीं भागने लगी हूँ, आप ना टेंशन लें, मैं कहीं भाग नहीं जाऊंगी, मैं आपके सैलून में ही बैठी हुई हूँ, आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हैं। हम चुपचाप उनका काम करते रहे। हमने उनका हेयर डू फाइनल किया, ज्वेलरी वगैरह डाली और उनकी लुक कंप्लीट हो गई। अब उस टाइम पे अचानक से उन्होंने इतना पैनिक क्रिएट किया कि मेरी बारात आ गई है, मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरा तो अभी शूट भी था, मेरा शूट भी रह गया, मेरी बारात क्यों जल्दी आ गई है, बारात का तो ये टाइम नहीं था, वगैरह वगैरह करके उन्होंने ना एकदम से ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जिससे बहुत पैनिक हो गया। मतलब हमें भी समझ नहीं आ रहा था, हमें भी ऐसा लग रहा था ओहो बेचारी इनकी बारात जल्दी आ गई है, इन्होंने तभी आउटडोर शूट पे जाना था। तो बस वो इतनी जल्दी में उन्होंने भगदड़ मचाई और वो दरवाजे से निकल गई। अब दुल्हन को हम पकड़ के तो नहीं बिठा सकते हैं ना उस स्पॉट पे कि नहीं आप कैसे जा सकती हैं बिना हमारी पेमेंट क्लियर किए। वो चली गई। वो जाते जाते मैं उस टाइम ऑन द स्पॉट रिसेप्शन पे मौजूद नहीं थी, क्योंकि मैं डीलिंग्स नहीं करती हूँ,
तो जो रिसेप्शनिस्ट थी उनको उन्होंने जाते जाते कहा कि मैं भिजवा रही हूँ, मैं भी थोड़ी देर में ऑनलाइन करा रही हूँ, या मेरे अब्बू या भाई कोई दे जाएगा पेमेंट आपको गेट पे। और वो वहां से निकल गई। स्टाफ क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता है। मैं भी होती तो मैं क्या ही कर लेती उनका, मैं भी कुछ नहीं कर सकती थी। एनी हाउ वो चली गई। हमने शाम 7 बजे हमारा सैलून क्लोज होता है, 7 बजे तक हमने उनका वेट किया। उनका मतलब 2 बजे उन्होंने हमारा सैलून लीव किया और 7 बज गए हैं, बट उनके एंड से हमें कोई पेमेंट ना ऑनलाइन रिसीव हुई, ना ही कोई हमें पेमेंट देने आया। 7 बजे हमने सैलून क्लोज किया, फिर अपने घर चले गए। अगले दिन मॉर्निंग में हमने उनको सुबह आके कॉल की, उन्होंने हमारी कॉल रिसीव नहीं की। हमने कहा अच्छा चलें, वो वलीमा पे बिजी होंगी। वलीमा की बुकिंग हमारे पास नहीं थी, तो हमने थोड़ा वेट किया कि अच्छा चलें, वो उनका मॉर्निंग में वलीमा होगा, सो हमें दोपहर तक वेट करना चाहिए, वो वलीमा से फ्री होके हमसे कांटेक्ट कर लेंगी।